हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग मास्टर प्लान फॉर बोर्ड एग्जाम कैसे तैयार करेंगे उसके लिए एक मास्टर प्लान लेके आया हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी हम लोग का जो एग्जाम पढ़ने वाला है वो 2026 में पढ़ने वाला है, फेब के मंथ में। ठीक है, फेब मंथ में फर्स्ट वीक में ही पड़ेगा। अब हम लोग का जुलाई खत्म होने वाला है, 10 दिन और बचे हुए हैं। इसमें कितने 10 दिन और बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास अगर गिन के देखा जाए तो मात्र 6 महीने और हमारे पास बचे हुए हैं एग्जाम को तैयार करने में। तो आखिर हम लोग कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी को भी अच्छे से कर ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से कर ले और हम एग्जाम में अच्छा एग्जाम करके आए और पेपर को बहुत आसानी से हम सॉल्व करके आसानी से आए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वो है, पहले अपने सिलेबस को देखें। अभी जो सिलेबस आया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पुराने एनसीईआरटी हैं जिसमें बहुत सारे सिलेबस कट हो चुके हैं। नए अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो कोई बात नहीं, अगर नया है तो उसमें आपको अच्छे से अपडेटेड मिला होगा। बट पुराना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, लेटेस्ट सिलेबस को आप क्या करिए, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो जो पोर्शन आपके चैप्टर के जो जो पोर्शन कटे हैं उसको आप वहाँ पे क्रॉस लगा लीजिए, पुराने बुक में अगर हैं तो। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप क्या करिए, हाईलाइट करिए और जो डिलीट टॉपिक है उनको वहां पे कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से वो क्या करना है, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो चैप्टर हैं, मान लीजिए आपके साइंस है, साइंस में आपके 13 चैप्टर हैं। कितने हैं? 13 चैप्टर। तो आपको डिसाइड करना है कि 3 भाग में, एक फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों पर अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 4 चैप्टर इसके, 4 चैप्टर इसके और 4 चैप्टर या 5 चैप्टर इसके हैं। ठीक है, 4-5 चैप्टर इसके हैं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये 4 चैप्टर जो हैं, फिजिक्स के जो 4 चैप्टर हैं, इसमें कौन सा 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पिरेशन। ये जो 3 चैप्टर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको आप अच्छे से एनसीईआरटी को करिए। पहले आप जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से एनसीईआरटी बुक में आप बैठे कम से कम आधे घंटे लेके उसको अंडरलाइन करिए। उसके मतलब ये जो तीनों चैप्टर हैं इसको आप अच्छे से कवर करिए। ठीक है, उसी तरह आप केमिस्ट्री में देखिए कौन कौन से, जैसे आपका हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिए। फिर आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन, वो मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो आप उसके हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्राइटेरिया दीजिए कि मतलब कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जा रहा है। इसको आप अच्छे से एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, चाहे आप उसमें उठाएंगे सिलेबस में तो आपको मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से आपको आसानी से ये मिल जाएगा और उसको आप आसानी से करिए। ठीक है, ये जब लिखे, देखिए हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा मेहनत कर, हम लोग को हर चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको वो चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाए और जो हमारे काम लायक है। अब ऐसे पढ़ना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर आप रेफरेंस बुक बहुत सारी है मार्केट में, उसको बहुत सारे बच्चे लेते हैं और वो सोचने लगते हैं इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, और मेन टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसको उनका नंबर कम आना शुरू हो जाता है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब ये आपको डिसाइड करना है किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का आ रहे हैं। आपको टॉपिक वाइज वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और अच्छे से समझ, कोई भी टॉपिक को आप बार बार रिवीजन करें, बार बार करें। और कहीं भी दिक्कत आता है तो अपने स्कूल टीचर से या अपने ट्यूशन क्लास के टीचर से आप उससे बात करके उसको सही करें। ठीक है, नेक्स्ट मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान, एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाइए। ठीक है, अब इतना ज्यादा भी मत बनाइए कि आपसे हो भी ना पाए। तो अगर आप अभी तक सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पहले बैठने का हिसाब बनाइए कि हम थोड़ा बैठें।
ठीक है, एक दिन में अगर ज्यादा लेंगे तो ज्यादा बर्डन हो जाएगा, उस तरह से आपको नहीं करना है। पहले क्या करना है, क्रिएट अ मंथली एंड वीकली शेड्यूल। पहले आपको मंथली एंड वीकली शेड्यूल करना है। जैसे मान लीजिए मंथ में आपको देखना है, मंथ में आपका हो गया, मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है एंड मैथ्स, एसएससी, इंग्लिश एंड हिंदी, ये मान लेते हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो एक महीने 1 मंथ में हम कितना कवर करेंगे मैथ्स का, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से करना है तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर ले लीजिए। कितना, 3 चैप्टर मैथ का, 3 चैप्टर साइंस का, 3 मैथ का, 3 साइंस का। ठीक है, 3 मैथ का और 3 साइंस का ले लीजिए। ठीक है, ये तो आपको डेली करना है, बट ये भी सब्जेक्ट आपके करने हैं, जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया एंड हिंदी हो गया। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो फोकस इस पे करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हम प्लान बनाते हैं कि हम मैथ्स का 3 चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो मंथली आपका हो गया 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आपको कितने होते हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 वीक होते हैं। तो पहले वीक में फर्स्ट चैप्टर, मतलब कोई भी पहला चैप्टर, दूसरे वीक में दूसरा चैप्टर, तीसरे वीक में तीसरा। जो एक वीक लास्ट जो वीक बन रहा है, बच रहा है, उसमें आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर का रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं करते हैं। अब पहला चैप्टर पढ़े होते हैं, पहला पढ़ते पढ़ते 10वें चैप्टर तक चले जाते हैं, फिर पूछा जाता है पहले चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट पूछा जाता है तो उनको नहीं आता है। तो देखिए, हम ये नहीं कर ज्यादा पढ़िए, अगर एक महीने में 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत है। क्यों, अगर उसको रिवीजन के साथ पढ़ रहे हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर को एक वीक पढ़ना है, 1 वीक पढ़ना है। अब समझिए दो दिन तो आपने स्टडी किया, नोट्स से लेके, एक दिन आपके एनसीईआरटी कर लिए, एक दिन उसके क्वेश्चन कर लिए, एक दिन वो टेस्ट ले लिए अपने आप से। तो मतलब 6 दिन में 1-2 दिन आपने स्टडी किया, तीसरे दिन आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, चौथे दिन आपने क्वेश्चन किया, 5वें दिन जो डाउट था वो पूछा, 6वें दिन आपने उसका रिवीजन किया, सैटरडे एंड संडे उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। फिर आपने वही काम सेकेंड चैप्टर के साथ किया। पहले दूसरे दिन उसको अच्छे से स्टडी किया, तीसरे दिन एनसीईआरटी स्टडी किया, और चौथे दिन आपने उसके क्वेश्चन किए, 5वें दिन कोई डाउट आया उसको पूछा, 6वें और 7वें दिन सैटरडे एंड संडे के दिन आपने उसका रिवीजन कर लिया। ऐसे तीसरा किया। जब ये 3 वीक हो जाते हैं तो चौथे वीक में आने के पास इन तीनों चैप्टर का आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। इनके जो क्वेश्चन है उनको रिवीजन करना है, और इनके जो सिलेबस है उसको अच्छे से रिवीजन करना है, सारे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना है। बचा सैटरडे एंड संडे, मंडे से फ्राइडे आपको रिवीजन करना है, सैटरडे और संडे। इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट करना है। आपको कम से कम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के इनका टेस्ट आपको देना है ईमानदारी के साथ, जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे इंक्लूड रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड ब्रेक्स। अब पहला आता है कि कैसे हम रिवीजन में पढ़ा स्टडी करेंगे। देखिए 50 मिनट अच्छे से पढ़िए। अभी डिस्ट्रक्शन का बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया। इससे तो आप 50 और 10 का रूल अपनाइए, 50 और 10 रूल। मतलब 50 मिनट स्टडी करिए और 10 मिनट ब्रेक करिए, 10 मिनट ब्रेक कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा टहल सकते हैं, बट आपको एक चीज याद रखना है, मोबाइल ये सब आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, इसका यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप रील के चक्कर में जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि आपको 50 मिनट स्टडी करना है, 10 मिनट आपको रेस्ट करना है। 10 मिनट रेस्ट में आप टहल सकते हैं, कुछ गाना सुन सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि उसको रील देखना शुरू करते, इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अगर डेली आप 6 आवर का अपना सेल्फ स्टडी के लिए बनाते हैं, किसके लिए,
सेल्फ स्टडी मतलब स्कूल ट्यूशन के बाद अगर आप 6 घंटे आप अस्थिर से बैठ के प्लान के साथ, एक पूरा प्लान होना चाहिए जो हमने बताया, सारा सिलेबस होना चाहिए, आप उस प्लान के साथ अगर करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला देंगे। अगला है यूज द राइट स्टडी मटेरियल। देखिए मटेरियल तो बहुत सारे हैं, आप जाएंगे ऑनलाइन अगर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टीचर पढ़ाए हुए हैं। अब सबको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको लग रहा है एक ही चैप्टर में पूरे साल रह जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, तो आपको आपका दोस्त ले रहा है, आपके और भी फ्रेंड ले रहे हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आपको क्या करना है, राइट स्टडी मटेरियल आपको लेना है। पहला क्या है, पहले तो देखिए एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, इसको तो आपको करना ही करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक खोलते भी नहीं है, स्कूल के नोट से, ट्यूशन के नोट से कर लेते हैं। अब पूछता है एग्जाम में तो पता चलता है इनको कुछ आता ही नहीं है, और वहां पे क्लास में तो अच्छे नंबर ला रहे थे और बोर्ड एग्जाम में गए तो इनका बत्ती गुल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए एनसीईआरटी करना है, फिर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मिनिमम 5 ईयर्स का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट जाना है। रट जाना मतलब उसको हर एक क्वेश्चन को आना है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आप नोट्स और प्लस एनसीईआरटी, ये 3 चीजें बस करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहला एनसीईआरटी, दूसरा नोट्स और तीसरा 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से कर जाइए, एक एक क्वेश्चन कर जाइए, देखिए कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगा। वॉच क्वालिटी यूट्यूब लेक्चर एंड रिवीजन वीडियो। आप क्वालिटी यूट्यूब वीडियो लेक्चर देखिए, सारे लेक्चर देखना जरूरी नहीं है, क्वालिटी देखिए, और रिवीजन वीडियो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपने लगाया, वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वहां पे 1.5x में करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसका रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए, अगर ट्रेवल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मतलब ट्यूशन कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस समय आपका यहाँ पे आसानी से रिवीजन हो जाएगा। मतलब हर एक जगह से आपको समय को चुराना पड़ेगा, हर एक जगह से समय। अब ये मत सोचिएगा ये हो जाएगा तब हम ये करेंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बहुत सारे लड़के नहीं यार तो संडे, चलो मंडे से, अब मंडे से हम प्लान बनाएंगे, मंडे से करें, कभी मंडे आने वाला नहीं है। जितना हो सके मैक्सिमम आपको उसी के इर्द गिर्द रहना है, आपके सिलेबस के इर्द गिर्द कि कैसे हम रिवीजन, पहला टेक्स्ट बुक, दूसरा रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस पेपर, ये सब आपको करना है। इतने इसी के बीच में रहेंगे, आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए आपको क्या है कि प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी क्या होगा, अभी आपके यूनिट टेस्ट आएंगे, फिर आपके प्री बोर्ड होगा। इसमें क्या होता है ना कि आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अच्छे नंबर स्कूल में नहीं आ पाते हैं, प्री बोर्ड में नहीं आते हैं, यूनिट टेस्ट में नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रिजल्ट पे नहीं, आप अपने देखिए किस टॉपिक से आपके नंबर कट रहे हैं, क्या कौन सा ऐसे चैप्टर है जिसमें आपके नंबर कट रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा जहां से आपके नंबर कट रहे हैं, उस पेपर को एनालिसिस करिए। यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपका अगर अच्छे नंबर आए तो बोर्ड में भी अच्छे नंबर। देखिए बहुत सारे बच्चों को आता भी, हम ऐसे नहीं करें कि नहीं आता है, बट वहां पे अगर आपको नंबर कट रहे हैं तो वहां पे एनालिसिस करिए कि आपके नंबर कट रहे हैं तो आखिर रीजन क्या है ये नंबर कटने का, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेपर दीजिए, पेपर में जो भी नंबर कम आता है उसको आप टीचर के, अपने स्कूल टीचर या अपने ट्यूशन क्लास टीचर के साथ बैठ के डिस्कस करिए, सर मेरा यहाँ पे नंबर कट रहा है, इस टॉपिक को हमको अच्छे से समझाइए क्योंकि हमको इसको समझ नहीं है। वहां पे आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो अगर आप ज्यादा प्री बोर्ड, ज्यादा अगर यूनिट टेस्ट देते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं चांसेस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, प्रोसेस ओरिएंटेड आप बनिए, रिजल्ट पे नहीं। अगर उसी दिन आप रिजल्ट लगे अरे यार मेरे यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, अब आप वहां पे हाइपर हो जाएंगे, टेंशन लेना शुरू कर देंगे कि शायद हमारे अंदर कमी है, हम ही नहीं कर, ऐसा नहीं है। आप प्रोसेस ओरिएंटेड बढ़िए, आप अपने काम को वैसे ही रखिए, रेगुलरली जो आप रिवीजन, एनसीईआरटी बुक को रीड करना एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये करना, ये आपको अच्छे से करते रहना है। मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं जब क्लास 12th में था तो मेरे प्रीवियस ईयर जो
जो क्या बोलते प्री बोर्ड हो रहे थे, प्री बोर्ड में क्या हो रहा था, प्री बोर्ड में मेरे 30 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर इसी के बीच में आ रहे थे, कभी मतलब इससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। मगर हमने एक काम किया कि जितने भी प्रीवियस ईयर, जितने भी प्री बोर्ड के पेपर मिले थे, हम उन पेपर को ले जाते थे घर में, 2 से 3 बार उसी पेपर को करते थे, 2 से 3 बार हर पेपर को अच्छे से किया। जितने आपके प्री बोर्ड के पेपर थे उसको 2 से 3 बार किया। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम मतलब ये समझिए एक एक क्वेश्चन को रट गए थे, एक एक क्वेश्चन को कर गए थे, एक एक क्वेश्चन को हम याद कर लिए थे, मतलब जैसे भी हुआ मैं उसको किया। और यही हमारे जाके फिजिक्स में 12th के फिजिक्स में मेरे 95 नंबर आए। कितने? 95 नंबर आए थे, अच्छे नंबर आए थे। 95 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता, बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरा ऐसे केमिस्ट्री में भी आए थे, फिजिक्स में भी आए थे, ठीक है। मगर हमने क्या किया, देखिए उतना हम क्लास में एवरेज बच्चे थे, ऐसा नहीं था मतलब टॉप थे, ऐसा कुछ नहीं, एवरेज मतलब एवरेज समझिए, एवरेज बच्चे थे। हमने एक ही काम किया कि ये जो नंबर आ रहे थे ना, उस समय मेरे नंबर नहीं आ पा रहे थे, जब टेस्ट हो रहा था तब नंबर नहीं आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 30 35, 30 35, 25, 30 35, यही नंबर आ रहे थे। फिर हमने क्या किया, एक ही काम किया, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ हमने 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये प्री बोर्ड के जितने क्वेश्चन पेपर थे, इनको अच्छे से एक एक क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन याद किए, और प्लस एनसीईआरटी का रिवीजन किया, प्लस सिलेबस का जो आपके नोट्स थे उसको रिवीजन किया। बस इतना ही काम किया, ना रेफरेंस बुक यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए, सीधा फोकस, और अच्छे हमारे नंबर आए थे क्लास 12th में। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है, आपको तुरंत डिसाइड नहीं करना है कि मेरे नंबर नहीं आ सकते हैं, आएंगे, बिल्कुल नंबर आते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्री बोर्ड में या स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, बट बोर्ड में नहीं आते हैं। अब उनका बोर्ड में जो बच्चे वहाँ पे अच्छे नहीं करते, बट बोर्ड में अच्छे कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, अपने काम को इसी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कहाँ हमको दिक्कत है उस टॉपिक को क्लियर करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं, और बोर्ड तक उनका क्लियर हो जाता है, और बोर्ड में अच्छे से नंबर लाते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग आंसर। अब आपको राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आपका नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आ जाएगा, ठीक है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये तीनों मंथ में आपको प्रैक्टिस करना है टाइमिंग वाइज। पेपर को लीजिए, 3 घंटे के लिए बैठ जाइए, उससे क्या होगा, आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपको बोर्ड में एग्जाम में जैसे बैठना है, ठीक है। आपको टाइम, विद इन टाइम के अंदर आपको कर लोगे, जो आपका टाइम रहेगा, तो आपके 3 घंटे रहते हैं, तो आप ट्राई करें उसको 2 घंटे में ही करने का, 2 घंटे में ही करने का, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, प्रेशर होता है, तो आपको ट्राई करें घर पे 2 घंटे में करने का। इंप्रूव राइटिंग स्पीड एंड प्रेजेंटेशन, अच्छे से अपने इंप्रूव राइटिंग, अगर देखिए टाइम के हिसाब से आपको सोचिए कि वो कम से कम ट्राई करिए, आप पूरा कोशिश करिए 2 घंटे में कंप्लीट करें। आप प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि राइटिंग खराब हो, ओवर राइटिंग हो, लिख के काटना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा काम आपको बोर्ड में नहीं करना है। अभी जितना करना है कर लीजिए, और इसको प्रैक्टिस के नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एक भी कॉपी अगर टेस्ट दे रहे हैं, एक भी सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसमें कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फोकस ऑन की पॉइंट एंड डायग्राम। अब आपको बहुत सारे डायग्राम हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और की पॉइंट है, उनको अच्छे से फोकस करना है, उनको अच्छे से उनको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। आपको वीकली रिवीजन टू द रिटेन कॉन्सेप्ट, हफ्ते हफ्ते रिवीजन करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेक समरी नोट्स एंड फ्लैश कार्ड बनाइए। रिवीजन विद फ्रेंड और टीचर और समवन, अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ अच्छे से रिवीजन करिए, या वीडियो अच्छे से वो उसका देख लीजिए, जो फास्ट रिवीजन 2x पे करके अच्छे से वीडियो देख के भी रिवीजन कर सकते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट। नवंबर दिसंबर में आपको कम से कम अटेम्प्ट को 1 पेपर वीकली, कम से कम इंक्रीजिंग फाइनल बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले ही आपको वीकली कम से कम स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 पेपर देना। एनालिसिस करना है कि आपको क्या क्या मिस्टेक आ रही है, कौन से टॉपिक से आपके नंबर कट रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से आपको एनालिसिस करना है। फिर उसी पेपर को दोबारा लिखना है, फिर उसी पेपर को दोबारा लिखना है, बैठ के उतना आपको करना पड़ेगा। इंप्रूव टाइमिंग मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं, आप बोलते हैं कि मेरा टाइम ही नहीं बचा, क्यों, आपके लिए अलग से टाइम लाना पड़ेगा,
सबके लिए 3 घंटे हैं, सब आपको पहले से ही पता था कि हमारे पास 3 घंटे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो आपने ऐसा प्रैक्टिस क्यों नहीं किया पहले? तो आपको ये चीज़ पछतावा ना हो, पहले से आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम में बैठना है। नहीं जो है टेक केयर ऑफ हेल्थ। अब बहुत सारे ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह बीमार, लास्ट में बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। अब मान लीजिए सब कुछ आपका अब रिवीजन है, सब कुछ कंप्लीट है, उसी दिन बीमार पड़ गए, अब 3 घंटे अगर बैठ भी जाए तो उतना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छे से सोएं, ठीक है। और हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। और ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। जब भी स्टडी करने के लिए बैठें तो अपने टेबल पे पानी का बोतल लेके जरूर बैठें। टेक शॉर्ट ब्रेक टू द अवॉइड बर्न आउट, और छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल वैसे ही बना रहेगा और हेल्दी खाना आपको अच्छे से खाएंगे। नहीं जो है एग्जाम टाइम टिप्स, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले कोई बच्चा बोल रहा है कि ये टॉपिक कर लो, ये कर लो, ये करो, नहीं, न्यू टॉपिक को नहीं कवर करना है और नए बुक को भी नहीं छूना है। नए सारे बुक कोई भी दे दे, रेफरेंस कोई बुक दे दे, उसको भी छूना आपको नहीं है। स्टे काम एंड फोकस, हमेशा एकदम शांत रहिए, फोकस से, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बताएगा उतना करिए और टेंशन फ्री रहिए और आप एनालिसिस करते रहिए पेपर का, ठीक है। रीच द एग्जाम सेंटर अर्ली, एग्जाम सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचिए, नहीं तो पता चले गाड़ी आपका बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और खराब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप ऐसे टेंशन हो जाएगी। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अगर पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है क्या क्या लिखा रहता है, सब पता ही है, वहां भी आसानी से कर देंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि 3 महीने पहले से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप उसके एकदम इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल है मोटिवेशन, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड एवरी। देखिए सक्सेस छोटे छोटे एफर्ट से ही मिलते हैं, और जिसको आपको डेली एवरीडे इसको रिपीट करना है, हर दिन रिपीट करना है, छोटा छोटा प्रयास करते रहिए, आप अपने कामयाबी को सक्सेस हो जाएंगे, कामयाबी पा लेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, देखिए सब कोई दूसरे पे विश्वास कर लेगा, अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करेगा। और बच्चा स्टूडेंट जो होगा वो अपने पे विश्वास नहीं करेगा, अपने दोस्त पे विश्वास कर लेगा। उनके माता पिता होते हैं अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे के बच्चे विश्वास कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पे विश्वास करिए, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे विश्वास करिए, वही करेगा जो भी करेगा। अगर आप बोलेंगे उनके लड़के ऐसे किए, उनके लड़के बार बार ऐसे ताना देते रहेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा और बच्चा अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मतलब हौसला देना है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। इसका ध्यान रखो, तुम ही बेस्ट हो, जो भी हो सबसे बेस्ट तुम हो, तुम ही कर पाओगे और किसी से नहीं होगा, क्योंकि तुम ही अकेला दुनिया में अकेला आदमी हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में ऐसा कोई है नहीं। आपको अच्छे से उसको, पर आपने इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे के बच्चे पे अच्छे से विश्वास कर लेते हैं कि वो कर जाएगा मगर तुम नहीं कर पाए। ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा देखिए अपने आप पे और बच्चों पे अच्छे से विश्वास करें। स्टार्ट टुडे एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, ठीक है। आज स्टार्ट करिए, आपका फ्यूचर बन जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं अच्छे से आपको ये क्लास 10 का सिलेबस कराने का, और जो भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप इसे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस टाइप के वीडियो आपको हमेशा आते रहेंगे, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।